बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है, आपको कहीं इसकी मिसल नुस्खा नहीं मिलेगा। ये मेरा नुस्खा है और बनता है। ये तो हो सकता है आप एक दफ़ा बनाएं ना बने, 2 दफ़ा बनाएं ना बने। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपको ये नुस्खा 50 दफ़ा भी बनाना पड़े तो आप इसे बनाएं, ये बनेगा। क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, ये आग में बाग लगाने वाली बात है। इसमें गलतियां हो जाती हैं, आग की कमी बेशी हो जाती है, सब चीजें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ये नुस्खा बनता है, बनेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं बना चुका हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा अगर आपको ये नुस्खा जितनी मर्तबा जी चाहे बनाना पड़े बनाएं, बनेगा। कोई महंगा नुस्खा नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस पर। आसान सा नुस्खा, सीधा सा नुस्खा, बहुत कम कीमती नुस्खा है, लेकिन है ये बादशाह गर नुस्खा। ये हिम्मत आपकी है, आप किस कदर कर सकते हैं। एक मिसाल में आपके सामने रखता हूं। एक अक्सीर गर था, कामयाब शख्स था, लेकिन वो जो भी उससे मिलने जाता था उसको गालियां निकालता था और डंडे लगाता था। लिहाजा इस डर की वजह से कोई शख्स भी उसके पास नहीं जाता था। खुदा ही कुदरत वो बीमार हो गया और उसे महसूस हुआ कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी मौत का वक्त आ चुका है। तो उसने वो नुस्खा एक कागज पर लिखा और उसको हवा में उड़ा दिया। वो नुस्खा एक शख्स को मिल गया जो कि कीमिया की कोई शुद्ध रखता था। जब उसने देखा कि ये नुस्खा लिखा हुआ और नीचे उस शख्स का नाम लिखा हुआ जो असीर घर है, तो उसने नुस्खा अपने पास रख लिया। कुदरत अपना काम खुद करती है, अपना उसका अपना निज़ाम है, वो किसी के तहत नहीं चलती, उसके अपने निज़ाम के तहत चलती है। इत्तेफाक से वो शख्स ठीक हो गया, वो असीर घर जो था वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया तो जिस शख्स को कागज जिसके वाला मिला था उसने सोचा यार चलते हैं, कोई बात नहीं। वो उसने नुस्खे वाला कागज हाथ में पकड़ा और उसकी तरफ चल पड़ा। जब उसके करीब पहुंचा तो वो शख्स अपनी आदत के मुताबिक उसे गालियां निकालने लगा और वो जो उसके पास डंडा रखा हुआ था वो उसने उठा लिया। तो वो शख्स जिसे वो नुस्खा मिला था उसने वो कागज निकाला और उसके सामने कर दिया। जब वो शख्स ने देखा कि ये मेरा ही लिखा हुआ नुस्खा है तो उसने उसे अपने पास आने दिया, बैठा लिया और कहने लगा, यार बात ये है कि मुझे भूख लगी है, तुम ऐसा करो जल्दी से जाओ और चावल बना के मेरे लिए वो लेके आओ। अब वो शख्स ने वो गया, खुशी खुशी घर गया, कह रहा शर्त ये तुम खुद बनाओगे। खैर उसे क्या पता था भी खाना पैसे पाया जाता है। उसने जैसे बनते थे, कहीं कच्चे कहीं वो सख्त, कहीं से बन गए, वो बना के ले आया। जब उसने उस शख्स ने एक सीरगर ने देखा तो उसे कहने लगा, ये देखो ये तुम ये चावल बना के ले आओ, आसान सा नुस्खा, हर औरत बना लेती है, लेकिन तुमसे ये नहीं बने और तुम चले हो अक्सीर बनाने के लिए। बात यह है कि जो काम कोई शख्स नहीं करता उसके लिए मुश्किल होता है, और जब वो करता है तो कई दफा उसमें गलतियां आती हैं बिल्कुल ठीक होने के बावजूद। जैसा कि चावल बनाने वाली बात हर कोई जानता है।
ये कहानी मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि ये नुस्खा मेरा है, सही है, बनता है। आपको जितनी दफा बनाना पड़े आप बनाइए, बनेगा। आइए अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक वो मिट्टी की गुठाली जो सुनहरों वाली होती है वो लेनी है, थोड़ी सी बड़ी हो जरा। उसमें आपने पारा डाल देना है 1 तोला, और उसके ऊपर वो पाकिस्तानी तांबे का जो रुपया होता था वो रख देना है। उसके ऊपर नीचे पारा डाला, पारे के ऊपर वो पाकिस्तानी जो रुपया होता था तांबे वाला वो उसके ऊपर रख देना है, और उसके ऊपर तेजाब गंधक 2-3 तोले डाल देना है। वो मिट्टी की होगी, कुछ वो पी जाए, कुछ बचेगा। और उसके ऊपर आपने कम अज कम 3 से 5 माशे तक गंधक आंवला सार की एक डली रख देनी है। उसे पीसना नहीं है, उसी तांबे का आपने रुपया रखा था उसके ऊपर एक डली गंधक आंवला सार की जो 3 से 5 माशे तक हो वो उसके ऊपर रख देंगे, और ऊपर से उस पर ढक्कन लगाकर उसको गिल हिकमत कर देंगे। गिल हिकमत करने के बाद आपने खुशक खुशक नहीं करना, उसे हल्की आपने वो गिल हिकमत करनी है। और उसी तरह आपने आधा किलो से 3 पाव तक ओपले बारीक करके उसको उसमें वो उठाले रख कर उनको आग लगा देनी है। जब वो आग खत्म हो जाएगी, उसमें राख बन जाएगी, तो आप वहां से वो अपनी कुठाली निकालेंगे, खोलकर उसमें से वो आप पैसा निकालेंगे। अगर आपने सही तरीके से ये काम किया होगा तो वो रुपया जो आपने तांबे का रखा था वो सफेद हो चुका होगा, और वो नरम होगा, और वो तेजाब में तैरशीन होगा। आपने सिर्फ इतना ही काम उसके साथ करना है कि उसको हम वजन सोने के साथ मिलाकर चरख देंगे तो आपका वो तेजाबी सोना तैयार हो जाएगा। यही है कुल्लुहुम नुस्खा। फिर सुन लीजिए, इसके बारे में मुझे फिर बार बार नहीं पूछना, आपने सिर्फ ये वीडियो बार बार चलाकर देख लेनी है, यहीं से आपके सारे मसले हल होते जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने एक वो सुनारों वाली कुठाली लेनी है, जरा थोड़ी सी बड़ी हो। उसमें आपने 1 तोला पारा डालना है, उसके ऊपर वो पाकिस्तानी तांबे वाला जो रुपया था वो रखना है, और उसके ऊपर 3-4 तोले आपने तेजाब गंधक डाल देना है, और 1 डली आंवला सार गंधक की जिसका वजन 3-4 माशे के करीब हो वो उसके ऊपर रखकर ऊपर उसका ढकना लगाकर, जो ढकना आप उसका पहले से फिट तैयार कर लेंगे, वो रखकर उसे गिल हिकमत करेंगे, और गिल हिकमत करके उस पर तार लगा देंगे, और उसको आध किलो से 3 पाव ओपलों के दरमियान रखकर आग लगा देंगे। जब आग खत्म हो जाएगी, राख बन जाएगी, तो उसमें से वो जो है आपने गुल हिकमत की हुई रखी थी उसे निकालेंगे, उसको तोड़कर वो पैसा निकालेंगे उसमें से। अगर वो सफेद हो गया है तो आप कामयाब हो चुके। वो सफेद होगा, नरम होगा, तेजाब में तैलशीन होगा, और बराबर वजन में हमलान होगा, और वो उसको मकबूल बाजार भी होगा। ये 2 दफा मैंने नुस्खा आपके सामने दोहरा दिया है। मैं आखिर में भी फिर ये बार बार कहूंगा, इस नुस्खे में कोई फर्क नहीं है, ये नुस्खा सही है। आपको 50 बार भी ये नुस्खा करना पड़े तो आप इसे करें, ये बनेगा, जरूर बनेगा। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना मुझसे कि हमें एक मुकम्मल नुस्खा दे दीजिए। ये नुस्खा मुकम्मल नुस्खा है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, इसीलिए मैंने इसका नाम बादशाहगढ़ नुस्खा रखा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।